Question number 5 of 12.2. In question number 5, we are given that AB and CD are two equal chords of a circle. AB is equal to CD. OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD. Then आपको प्रूव करना है एंगल OMN, एंगल OMN is equal to angle ONM. We know that इस वाले ट्राइंगल में ना, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू इक्वल कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है ना, इक्वल कोड सेंटर से क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस. AB एंड CD इक्वल है, देन इनकी सेंटर से डिस्टेंस OM एंड ON क्या होगी, इक्वल. OM एंड ON इक्वल है, देन इन ट्राइंगल OMN, OM इज इक्वल टू ON, देन इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल. बिकॉज ये वाला ट्राइंगल OMN इसमें टू साइड्स इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना. नाउ ये तो प्रूव करना हो गया. नाउ देखो, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, दिस इम्प्लाइज, बिकॉज इक्वल कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, दिस इम्प्लाइज OM इज इक्वल टू ON. अब ट्राइंगल यूज करें, इन ट्राइंगल OMN. बहुत सी जगह इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से किया हुआ है, बट ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ही. इन ट्राइंगल OMN, ट्राइंगल में बिकॉज OM इज इक्वल टू ON, ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होती है, देन उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल. OM के ऑपोजिट एंगल ONM, एंगल ऑपोजिट टू ON OMN. हैंस प्रूव्ड. ये तो प्रूव करना था ना आपको. ABCD इक्वल, देन OM ON उनकी सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, इक्वल कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर. देन इन ट्राइंगल OMN, OM इज इक्वल टू ON, देन इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए. क्वेश्चन नंबर 6, टू सर्कल विद सेंटर O and O डैश. क्लियर. AB पैरेलल टू O डैश गिवन है. O डैश ये परपेंडिकुलर टू BC, OD परपेंडिकुलर टू AC. अब फैक्ट ये है, ये क्वेश्चन टू टाइप से हो सकता है. फिगर गिवन है एंड ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, फिर तो ये गिवन में आ गया. सेकंड कंडीशन, फिगर गिवन है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किए गए, देन आप ये वाले स्टेप कंस्ट्रक्शन में कर दोगे. कंस्ट्रक्शन O डैश E परपेंडिकुलर टू BC एंड OD परपेंडिकुलर टू AC. क्लियर. ये स्टेप्स कैसे यूज करें, टू टाइप से क्वेश्चन हो सकता है. प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू O डैश. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस यूनिट में सबसे ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये. ठीक है. AB प्रूव कर रहा है इज इक्वल टू O डैश. अब O डैश के ऑपोजिट AB का कौन सा पार्ट आता है, ED. O डैश और ED का रिलेशन बना दो. ओके. नाउ O डैश ये परपेंडिकुलर टू BC, O डैश ये परपेंडिकुलर टू BC, देन BEC इक्वल होंगे. BC डबल होगा ऑफ BE, BC डबल होगा ऑफ EC, बट हमें EC यूज़ करना है बिकॉज O डैश के ऑपोजिट EC यूज़ हो रहा है इसमें. OD परपेंडिकुलर टू AC, देन CD एंड AD इक्वल. AC कंप्लीट जो है इसका भी डबल है और इसका भी डबल है, बट हम ये वाला यूज़ करेंगे. कौन से वाला, CD. अब आते हैं OD, बिकॉज OD परपेंडिकुलर टू AC, देन क्या होगा, AC जो है वो डबल होगा किसका, CD एंड AD, बट हम यूज़ करेंगे क्या, ओनली टू CD. वाई AD क्यों यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज O डैश के ऑपोजिट नहीं आता. अब आ जाओ फिर, बिकॉज O डैश E परपेंडिकुलर टू BC, देन क्या होगा, BC कंप्लीट किसका डबल होगा, EC एंड BE, बट यूज करेंगे EC. वाई, O डैश के ऑपोजिट है. AC एंड आपको प्रूव करना है उसमें AB कंप्लीट है. AB कंप्लीट कैसे आएगा, बाय एडिंग AC एंड BC. मीन इन इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा. एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, AC प्लस BC इज इक्वल टू 2CD, 2 टेक एज कॉमन, 2CD प्लस EC. 2 कॉमन हो गया ना.
इक्वेशन को ऐड करें, AC प्लस BC, 2CD प्लस 2EC, 2 take as common, 2CD plus EC. Now AC plus BC is equal to AB is equal to 2 CD plus EC, CD plus EC is equal to ED, 2 ED, because O dash ED क्या है, इज ए रेक्टेंगल. वाई, ये वाला रेक्टेंगल क्यों है, ये वाला रेक्टेंगल क्यों है, इसमें आपको रीजन शो करना पड़ेगा. देखिए ये वाला रेक्टेंगल क्यों है, शो करें इसमें रीजन. तो देखिए सीधा बता देता हूं, ये वाला पार्ट देखो ओनली, कौन सा, O डैश ED, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है ना. ये वाली साइड इसके पैरेलल है, क्या है, पैरेलल. AB पैरेलल टू 2O डैश, तो पार्ट्स भी टू पैरेलल साइड्स के पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं. पैरेलल में लेंथ का तो कोई मीनिंग नहीं है. तो ये वाले इसके पैरेलल टू पैरेलल साइड को थर्ड साइड इंटरसेक्ट करिए. देखो ये इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. ये 90, फिर देन ये क्या होगा 90, ये 90, देन ये क्या होगा 90. ऑल फॉर 90 किस में होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में. बट ये रेक्टेंगल ये क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है, स्क्वायर है तो भी क्या है, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल. स्क्वायर तो रेक्टेंगल होता है बट रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज स्क्वायर में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना. रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल फोर एंगल 90 है ना, अप्लाई होते हैं. ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑल फोर 90 है, देन या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर. स्क्वायर है तो भी उसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल है. ऑल फोर इक्वल है यानी ये हमें क्लियर नहीं है, ये हमें क्लियर नहीं है ना. इट मीन रेक्टेंगल तो श्योर है, बिकॉज ऑल फोर 90 है, देन या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल तो है, स्क्वायर हुआ तो भी क्या है, ऑपोजिट साइड. रेक्टेंगल वाली डेफिनेशन तो अप्लाई होती है ना. तो क्लास 7 में ही ये टॉपिक डिस्कस होता है. क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं, सब क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं, उसमें होता है क्या, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर. सो ये रेक्टेंगल है, क्लियर, बिकॉज O डैश ED इज ए रेक्टेंगल. ठीक है, देन इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी. देन ED इज इक्वल टू O डैश, ED इज इक्वल टू O डैश. दिस इंप्लाइज ED इज इक्वल टू O डैश. देन AB इज इक्वल टू क्या है, 2ED. 2ED को रिप्लेस करके क्या राइट कर सकते हो, O डैश. राइट इट.